सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत समय से बहुत भक्तों के संदेश प्राप्त हो रहे थे कि गुरुजी बहुत समय हो गया आप हमारे रूबरू नहीं हुए, कुछ ज्ञान चर्चा आपके मुख से श्रवण नहीं हुई। तो बहुत से भक्त प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो आज तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद मैं आप सबके समक्ष रूबरू हुआ हूं। कोई ज्ञान चर्चा के निमित्त नहीं, केवल आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जितना प्रेम आप सबने मुझे प्रदान किया, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि क्या मैं उस प्रेम का पात्र बन सकता हूं, क्या वास्तव में मैं उस प्रेम का पात्र हूं जितना प्रेम सारी भक्त जनता ने और संत समाज ने मुझे प्रदान किया। तो सबसे पहले प्राचीन मंदिर श्री जय कृष्ण अमृतसर में जो हमारा मंदिर है, हमारा हृदय स्थान है, जहाँ के ठाकुर जी की मनमोहक श्री मूर्ति हम सबके मन में बसी हुई है। ऐसा ये पुरातन मंदिर, प्राचीन मंदिर, जो कि बहुत समय से कोई इस मंदिर की देखरेख इत्यादि नहीं हो पा रही थी, जो मंदिर की बिल्डिंग थी वो भी जर्जर हो रही थी। तो भक्तों ने निवेदन किया कि गुरुजी हम सब आपका सहयोग करते हैं, आप हमारे इस प्राचीन मंदिर का सुधार करने का जो कार्य है वो प्रारंभ कीजिए। तो आप सबके उत्साह के फलीभूत होकर मंदिर का जो पुनर्निर्माण कार्य था वो प्रारंभ किया गया और तकरीबन 3 महीने का जो कार्यकाल है, 3 महीने में बहुत सा कार्य इस मंदिर का हम सब ने आपके सहयोग से किया हुआ है। तो मैं सर्वप्रथम आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस 3 महीने के समय में अपना तन मन धन यहाँ मुझे और परमात्मा को और मंदिर को समर्पित किया। तत्पश्चात दिनांक 12 जुलाई को, जैसे कि आप सबको अवगत है कि मेरा दैहिक जन्म दिवस आप सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो शास्त्र की दृष्टि से देखें तो जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप सबका प्रेम ऐसा है कि आप रह नहीं पाते हैं। मैं मना भी करता हूं कि जन्मदिन की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप कहते हैं नहीं गुरुजी, हमारे श्रद्धा का, हमारे प्रेम का आप अवश्य स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम रखा गया शाम को 5 बजे, जिसमें मंदिर का उद्घाटन और जन्मदिन के निमित्त जब मैं मंदिर में प्रवेश करता हूं तो क्या देखता हूं कि सारी की सारी जो संगत है अपनी आंखों में भाव लिए हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस प्रतीक्षा को, उस भावों को देखकर मन गदगद हो जाता है कि क्या किसी एक व्यक्ति के लिए इतने लोगों के मन में इतना प्रेम हो सकता है। ये प्रश्न मेरे सामने निर्माण हो जाता है। यदि मैं अपने भक्तों के नाम लेने पर आऊं तो बहुत से नाम ऐसे हैं कि नाम का उद्गार करते करते समय व्यतीत हो जाएगा। मंदिर का जब कार्य आरंभ करना था तो हम सबने जो कारीगर हैं उन सबको बुलाया कि मंदिर का ये कार्य है, कितना समय लगेगा और कितना आर्थिक जो है बल लगेगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इतना इतना समय लग सकता है और इतना आर्थिक बल लग सकता है। तो थोड़ा सा उत्साह समाप्त हुआ कि हम क्या कार्य करने में सक्षम हैं, क्या ये कार्य संपूर्ण किया जा सकता है। तो ऐसा बल क्षीण हुआ, किंतु मुझे सतत बल प्रदान करने वाली जो मेरी माता जी हैं, श्रीमती अंजना लूथरा जी, मुझे सतत बल प्रदान करती हैं और कहती है कि गुरुजी हम सब आपके साथ में, आप कार्य को आरंभ कीजिए। पेंट का कार्य हो या दीवारों को बनाने का कार्य हो, डाउन सीलिंग का कार्य हो, बिजली का कार्य हो या तरखान का कार्य हो या कोई वॉलपेपर इत्यादि लगाने का कार्य हो या राज मिस्त्री का कार्य हो,
विभिन्न कार्य इस मंदिर में संपन्न किए गए। तो बल प्रदान करने वाले जो मेरी माता जी हैं श्रीमती अंजना लूथरा जी, सदैव अपने प्रेम से कहें, सदैव अपने आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करती रहती हैं, जिनका देना मैं अपने इस संपूर्ण जीवन में मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो वस्तु भाव रूप में दी जाती है उसका कोई मोल नहीं रहता है। तो ऐसी श्रीमती अंजना लूथरा जी ने बल प्रदान किया और साथ में सभी सहयोगियों ने बल प्रदान किया, तो कार्य को प्रारंभ किया गया। अब संसार है तो संसार में क्या कहते हैं कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, लेकिन इस 3 महीने के कार्यकाल के अंदर श्रीमती अंजना लूथरा जी, श्रीमान गौतम सरीन जी, श्रीमान अरुण चौहान जी, श्रीमान राकेश महाजन जी, श्रीमान अमित सिंगारी जी, श्रीमती अरुणा जी, श्रीमती नीलम महाजन जी और इनके सहयोगी 3 महीने तक इस कार्य में मेरे साथ लगे रहे। और साथ में ही कुमार चिरंजीव, सिद्धांत कुमार, सूरज कुमार, रजत महाजन, कुमार मृदुल शर्मा, मयूर शर्मा, विशेष मेहरा, ऋषि वर्मा और अभय बाबा, देवदास बाबा जी, ये सारे के सारे मेरे साथ इस कार्य में अथक परिश्रम करके इन सबने इन कार्य को संपूर्ण किया। और हमारे इस मंदिर के जो बहुत पुराने सेवादार हैं, श्रीमान कीमती लाल जी गुलाटी वृद्धाप्य काल की तरफ प्रस्थान कर रही हैं, किंतु पूरा दिन मंदिर में आकर बैठना और मंदिर में आकर अपनी सेवा प्रदान करना, इन सबका देना मैं दे नहीं सकता। मैं कुछ भी, जितने भी शब्द यहाँ पर बोल सकता हूँ, ये शब्द केवल आप सबको सूचना देने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए हैं। इन सब का देना नहीं दिया जा सकता है। और कभी मंदिर की सफाई का काम है, कोई सामान रखना है, कोई सामान उठाना है, तो मेरी बहन सोनम महाजन जालंधर से आकर अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान करती हैं। जो जीजा जी हैं रमन टंडन जी, वो आकर इस मंदिर की व्यवस्था में अपना सहभाग देते हैं। ऊपर की व्यवस्था की बात करूं, तपस्विनी रानी बाई जी सारा का सारा जो ऊपर की व्यवस्था है उनको देखती हैं। साथ में नानी जी हैं और बहुत सारे सेवादार हैं जो इस मंदिर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपना तन मन धन जो है वो यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। अच्छे लोगों की बात तो मैंने आपको यहाँ पर करी। अब कुछ ऐसे व्यक्तियों का जिक्र भी मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो इस मंदिर के विपरीत चल रहे हैं। मैं उन सबका नाम लेने के लिए बिल्कुल भी संकुचित नहीं हूं, कारण मैं एक संत हूं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहूंगा, और जो बुरा करता है उसे ज्ञान के माध्यम से अच्छा बनने का मैं आदेश भी दूंगा और निवेदन भी करूंगा। हमारे इस मंदिर के प्रधान जो है, पूर्व प्रधान जो है जवाहरलाल मेहरा जी, इस कार्य को रुकवाने के लिए बार बार मंदिर में पुलिस भेजते हैं। दुख होता है कि हम कार्य करें कि बार बार पुलिस थानों में जाए। साथ में उनके भाई अशोक मेहरा जी हैं। अशोक मेहरा जी की जो सुपुत्री है रुचि मेहरा साथ में है, विजय गुप्ता जी साथ में है, केसी वर्मानी जी साथ में है। तो ऐसे जो लोग हैं धर्म को और हमारे पंथ को और संत समाज को ग्लानि उत्पन्न कर देते हैं। व्यक्ति बुरे हैं कि अच्छे हैं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर व्याख्यान नहीं करूंगा। केवल यहाँ पर इस बात को उजागर करने का मेरा भाव केवल मात्र यही है कि बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म कीजिए। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म बुरा है और कर्म अच्छा है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। तो निवेदन आप सबसे मैं यही करता हूं कि अपने कर्म हम सबको अच्छे रखने चाहिए। क्या हम मंदिर का कार्य रुकवा सकते हैं? क्या हम परमात्मा की विधियों में अड़चन ला सकते हैं? क्या हम इतने यथार्थ हो चुके हैं? क्या एक
संत के प्रति बार बार पुलिस थानों में जाकर वहां पर कंप्लेंट करी जा सकती है। तो ये धर्म को गिराने में लगे हुए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मेरा किसी से वैर भी नहीं है, किसी से विरोध भी नहीं है, किसी से प्रेम भी नहीं है, क्योंकि कबीरदास कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हम संत हैं, आप हमें प्रेम प्रदान कीजिए, हम आपको प्रेम प्रदान करेंगे। आप हमें क्लेश प्रदान कीजिए, आप हमें हम तब भी आपको प्रेम ही प्रदान करेंगे। तो मैं किसी से भी यहाँ पर गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, केवल ये निवेदन करता हूँ कि अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी को भी दुख ना दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। मेरा तो अपना काम है धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना। उसमें जो रुकावट डालेगा वो परमात्मा के कार्य में रुकावट डालते हैं, और जो परमात्मा के कार्य में रुकावट डालते हैं उन्हें नित्य नरकों का भाजन होना ही पड़ेगा, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो आइए क्यों ना हम प्रेम के वशीभूत होकर कार्य करें। हम सब एक परिवार के गोत्र हैं, हम सब एक परिवार के, एक ईश्वर के गोत्र हैं। तो क्यों ना हम प्रेम से रहें। व्यर्थ पुलिस थानों में भटकना और भटकने के बाद हताश होकर वापस आ जाना, क्या प्राप्त करेंगे आप सब। तो खैर, इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूं, ना कि कुछ नेगेटिविटी लेकर आया हूं। तो ऐसे 3 महीने का जो कार्यकाल था वो अच्छे अनुभवों के साथ और बुरे अनुभवों के साथ गया, किंतु परमात्मा की अतीव कृपा से हमने अपने मंदिर का जो संपूर्ण कार्य था उसको बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास किया हुआ है। और इसकी सबसे पहले जो बधाई है मैं अपनी माता, जो मेरी माता जी हैं अंजना लूथरा जी, इनको प्रदान करता हूं, क्योंकि जो भी कार्य यहाँ पर हो रहा है और जो भी कार्य यहाँ पर मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका श्रेय, संपूर्ण श्रेय श्रीमती अंजना लूथरा जी को जाता है। परमात्मा का आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बना रहे, ऐसा मैं यहाँ पर परमात्मा से निवेदन करता हूँ। और साथ में जब जन्मदिन आ जाता है तो मेरी जो बहन है कीर्तिका धवन जी सिंगापुर में बैठी हुई है, उनके मन के अंदर भाव आते हैं कि गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है, मैं कैसे इंडिया जाऊं, कैसे इंडिया जाऊं। आश्चर्य हो जाता है कि लोगों से अपने घर से निकलने का समय नहीं है, घर से निकलकर मंदिर आने का समय नहीं है, और ये मेरी बहन सिंगापुर से चलकर इंडिया आती है केवल और केवल अपने गुरुजी का, अपने भाई का जन्मदिन मनाने के लिए। क्यों मैं इन लोगों का कौतुक ना करूं, क्यों मैं अपना प्रेम इनके प्रति व्यक्त ना करूं। यदि ये अपना सर्वस्व मुझे समर्पित करते हैं, ये भक्त जनता, सारी संगत मुझे अपना सर्वस्व समर्पित करती है, क्यों ना इनके प्रति मैं अपने कर्तव्य का वहन करूं, अपना प्रेम जो है इनके प्रति अपना व्यक्त करूं, क्यों ना करूं। और कार्यक्रम रखा गया तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जो माननीय सांसद है सरदार श्रीमान गुरजीत सिंह औजला जी यहाँ पर परमात्मा का दर्शन करने के लिए पधारे हैं, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, हाथों के द्वारा मंदिर का उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन के पश्चात जब मंदिर के सभागृह में मैंने प्रवेश किया तो जाकर क्या देखता हूं कि अद्भुत नजारा क्या देखा कि सारे जो शिष्य हैं दंडवत डालकर स्वागत कर रहे हैं। अंदर से इस प्रेम को देखकर स्वयं का मन जो है वो गदगद होना शुरू हो जाता है। अहंकार किसी बात का नहीं है, कि केवल अभिमान अवश्य है कि ऐसे शिष्य, ऐसे भक्त जन और ऐसे संत मुझे प्राप्त हुए हैं कि जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। एक मन के अंदर खुशी, आप देख सकते हैं कि जन्मदिन था और सारे के सारे भक्त हर्षोल्लास के साथ अपने गुरु का, अपने पुत्र का, अपने भाई का, अपने मित्र का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं वो कहते हैं कि गुरुजी आप गुरु तो हो ही हो, साथ में आप हमारे मित्र हो।
कीर्तिका धवन जी के जो पति देव हैं, अखिल धवन जी, सिंगापुर में ही रहते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी मेरे दोस्त हैं। तो कहने का मतलब कि जब एक प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए, तो अनेक रिश्ते अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये रिश्ते भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हैं। अर्थात भौतिक रिश्तों के अंदर मोह पाया जाता है और आध्यात्मिक रिश्तों के अंदर निष्काम प्रेम पाया जाता है। यदि मैं देखूं मेरा और आपका क्या संबंध है, मैं कहां से कहां मेरा जन्म हुआ, कहां मेरा अध्ययन हुआ और आज कहां मैं आकर सेवा प्रदान कर रहा हूं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप कहां पर बैठकर सुन रहे हैं, जो मंदिर में सब भक्त जनता आती है वो कहां कहां से आती है, मेरा आपका क्या संबंध है। भौतिक संबंध देखूं तो मेरा आपका कोई नाता नहीं, आध्यात्मिक संबंध देखूं तो मेरा आपके साथ बहुत गूढ़ नाता है और बहुत सारे नाते हैं। कोई मुझे गुरु कहता है, कोई मुझे अपना पुत्र कहकर अपना प्रेम प्रदान करता है, कोई मेरी बहन बनकर अपना प्रेम मुझे प्रदान करती है, कोई मुझे अपना मित्र मानता है, तो कोई मुझे बड़ा भाई कहता है, तो कोई छोटा भाई कहता है, और साथ में कुछ लोग मुझे अपना शत्रु भी मानते हैं। अर्थात जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसने वैसे ही मुझे देखा, लेकिन जिसने प्रेम के वशीभूत होकर देखा उसने सत्य देखा कि व्यक्ति वास्तव में है कैसा। इसीलिए आप व्यक्ति को भी देखते हैं तो आप निष्काम भाव से देखिए, कला कलेश ईर्ष्या मत्सर से परे होकर देखिए व्यक्ति कैसा है। यदि हमारे मन में पाप रहेगा तो हमें पाप ही दिखेगा, पाप ही सुनेगा और पाप ही हम खाएंगे। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखिए। तो भौतिक साधनों के माध्यम से आप सबकी शुभेच्छाएं मुझे प्राप्त हुई, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यहाँ पर इस कार्यक्रम में भक्तों ने अपना प्रेम प्राप्त किया, तो मैं सभी के प्रति अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आप सबका जो देना है वो मैं दे नहीं सकता। आपका जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं इस ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता और मैं इस ऋण से कभी मुक्त होना भी नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पुनः मुझे प्रत्येक कार्य में जो चेतना प्रदान करती हैं, ऐसे श्रीमती अंजना लुथरा जी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, ऐसी श्रीमती नीरू महाजन जी, मेरे पिता डॉक्टर श्री राकेश महाजन जी, मेरी बहन सोनम महाजन जी और मेरी बहन कीर्तिका धवन जी, आगे जाकर कहूँ श्रीमान रमन टंडन जी, श्री अखिल धवन जी और श्रीमान राहुल लुथरा जी, जो कि कहने के लिए शिष्य भी हैं, भाई भी हैं। तो एक समय के अंदर एयरपोर्ट से बाहर आ रही है तो बाहर आकर मुझे गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद अपनी माता जी से पूछते हैं कि मैंने गुरु जी को गले लगाया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अर्थात प्रेम भी है और कहीं पर गुरु की मर्यादा भी सामने आ जाती है। तो माता जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गुरु जी को गले लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस कार्यकाल के अंदर, 3 महीने के कार्यकाल के अंदर, जिस सेवादार ने, भक्त ने इस मंदिर की बिजली का काम करवाया, बिजली की जो तारे डाल रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं, तो जब आखिरी समय में उनको मैंने सेवा प्रदान की तो मैंने उन्हें कहा कि श्रीमान सोनू जी, ये पैसे जितने मैं आपको दे रहा हूं आप लीजिए, क्योंकि इससे और अधिक मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बहुत सारा व्यय हो चुका हुआ है। तो आप ये कीजिए, क्योंकि आप लोग दक्षिणा देते हैं तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो ना तो मेरा कोई परिवार है, ना मेरा कोई आगे ना पीछे कोई जो मुझे दे। तो वो जो काम करने वाले यहाँ पर जिन्होंने सेवा की, वो कहते हैं कि गुरुजी ये आप पैसे वापस ले लीजिए, मुझे काम के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप ये दोबारा मत कहना कि आपका कोई परिवार नहीं है, हम आपका परिवार है। एक मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति यदि मुझे ये बोल सकते हैं तो आप लोग तो मेरे सब अपने हो। मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, किंतु फिर भी औपचारिक रूप के अंदर आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूं कि ये महाराज
हम सबका प्रेम इसी तरह बना रहे, हम धर्म के प्रति सजग रहे और आपके बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहे। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे और सबसे बड़ा कि हम सबका जो प्रेम है वो आपस में बना रहे, बढ़ता रहे, हम स्वयं भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें। ऐसी भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए पुनश्च आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और पुनः जल्दी ही भगवान जी के ज्ञान को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। आप सभी भी अपना धर्म कर्म करते रहिए, बुरी बातों से दूर रहिए, अच्छी बातों का अनुसरण कीजिए, अपने गुरुजनों से प्रेम बनाए रखिए, अपने गुरु भाइयों से, भक्तों जनता से प्रेम बनाए रखें, किसी के साथ कोई भी पाप कर्म न करें, ऐसा आदेश देते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम करता हूँ। साधु।